सर मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते हो गए जब हमने लास्ट गोल्ड पर बात करी थी। अब मैं जानना चाहूँगी कि सोने के भाव में फ़िलहाल, जो कि अभी मैं एमसीएक्स पर देखूँ अगर, तो एमसीएक्स पर आज अभी सोने का भाव जो है वो 99,222 चल रहा है। अक्टूबर वायदा बाज़ार की मैं बात कर रही हूँ। और अब क्या लगता है, ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग मैंने बताया हो चुकी। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में जैसा सोचा जा रहा था फेल तो नहीं हुई, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव, लेकिन नो बैड न्यूज़ इज़ द गुड न्यूज़, तो लोगों ने उसे उसी तरह लिया और सोने में थोड़ी सी नरमी दिखी। अब यूक्रेन और रूस की मीटिंग कराने की बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप। क्या लगता है आपको सोने के भाव पर कैसा असर पड़ेगा इन सभी बातों का? देखिए रोहित जी, सबसे पहले अगर हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट की ही बात करें तो सोना ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में आज लाख के नीचे है, 99 के ऊपर है। जनवरी से अब तक 29, 29.5 या 30% की तेजी दिखा रहा है। साल भर में हमने 40% की ऑलरेडी तेजी देख चुके हैं। तो गोल्ड को एक नया रीजन चाहिए तेजी करने के लिए, और ये मैंने पिछली बार भी जब जब हम मिले हैं हमेशा मैंने कहा कि गोल्ड को अगर बड़ी तेजी देखनी है तो कोई नया कारण चाहिए। लेकिन चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें तो आज करीबन समझो 1030 दिन हो चुके हैं ये युद्ध को, और अभी तक आप ये देखिए आमने सामने कभी बैठे ही नहीं थे। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ प्रपोजल ना यूएस प्रेसिडेंट बनाते हैं, और हम बोल सकते हैं यूक्रेन और यूरोपियन जो को सपोर्ट कर रहे हैं उनको बताते हैं। उसके बावजूद सोना बढ़ा नहीं। तो एक चीज है कि अगर सपोज ये जो निगोशिएशन है या सीज फायर चलो मैच्योर नहीं होती है, लड़ाई कंटिन्यू चलेगी, तो क्या ये नया है? तो जवाब है नहीं। हम पिछले 1000 दिन से देख रहे हैं ये लड़ाई तो चल रही है, चाहे 6 महीना हो, साल भर हो, कंटिन्यू चल रही है। तो अगर ये फेल भी हो जाती है तो मात्रा हो सकता है कि इंटरनेशनल में अपने को 40, 50, 60, 70 डॉलर का एक जंप आ जाए। बट उसके ऊपर नहीं, क्योंकि न्यूज ऑलरेडी हो चुकी है। बट खाली ये सोचिए कि अगर ये पार्शियल सीज फायर होती है या सीज फायर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत ही एग्रेसिव मोड में है, डिफेंसिव मोड बोलूंगा। इनफैक्ट जब दोनों की बैठक थी तब हमने देखा था एक जो बॉडी टोन था वो काफी डिफेंसिव दिखाई दे रहा था, जो पहले एग्रेसिव हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं अगर ये सीज फायर होता है तो क्या, तो गोल्ड में जो वॉर प्रीमियम है वो निकल सकता है। जनरली हम देखते हैं कोई भी इवेंट का 150 से 200 डॉलर का एक वॉर प्रीमियम या कोई भी इवेंट का प्रीमियम होता है। तो अभी भी मेरा मानना है कि $3500 का लेवल जो हमने अप्रैल मई में छुआ था वो गोल्ड तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि बीच में हमने एक न्यूज आती हुई देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पे भी 38% का कुछ टैरिफ की न्यूज आई थी। उसके बाद हमने 3500 के ऊपर स्पाइक करते हुए देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरा मानना है कि ये जो बड़ा इवेंट था जो 1030 दिन से चल रहा है वो अब कहीं ना कहीं एक शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा भी अगर पॉजिटिव, जो आपने बोला कोई खराब नहीं है तो अच्छा ही अच्छा है, तो अगर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मुझे लगता है कि यस, गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हमने और आपने बात की, और ईश्वर करे, क्योंकि मानवता के लिहाज से वही ज़्यादा बेहतर होएगा, भले ही सोने चांदी में थोड़ा सा नुकसान हो जाए। लेकिन अगर सोने में करेक्शन होगा, ऐसा कुछ होता है, सीज़ फायर की खबर आ जाती है, पीस डील हो जाती है, एंड प्लस एक और न्यूज़ है हमारे पास में कि फेड रेट कट होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा इन बात की उम्मीद है कि भैया इस बार तो रेट कट होगा, कम से कम 25 बेसिक पॉइंट्स की कमी आएगी। ये दोनों फैक्टर्स अगर हो जाते हैं तो सोने में गिरावट कितनी तक आ सकती है? प्रगति, इस चीज को हम वापस दूसरे वे में लेते हैं। जैसे अभी आपने जियो पॉलिटिकल का तो हमने एक वे देखा कि चलो अगर पार्शियल होता है या सीज फायर होता है तो गोल्ड नेगेटिव जाएगा। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। पिछले साल पहला रेट कट हुआ, और जब हमने प्रोजेक्शन देखे थे तब बताया था कि 1% तक का रेट कट 2025 में होगा। आज लगभग हम बोलेंगे 8.5 महीने निकल चुके हैं, सिंगल रेट कट आया नहीं है। जिस ढंग से इन्फ्लेशन जो 2.8 की जगह 2.7 है, उसके ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्ट है कि सितंबर में एक 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आ जाएगा। तो ऑलरेडी मार्केट पिछले साल 1% का रेट कट देख रहा था, चलिए उसको छोड़ दीजिए। आधे परसेंट का रेट कट तो पिछले 3-4 महीने से सबका एक्सपेक्टेशन बना हुआ है। उसके एवज में हम खाली 0.25 का रेट कट खाली सितंबर में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हफ्ते की जो बैठक रहेगी फेड चेयरमैन की और जैक्सन होल में, और साथ में हम देख रहे हैं कि फेड के मिनट्स आने, ये काफी क्रुशियल है। देखिए अगर सितंबर में रेट कट 0.25 का कंफर्मेशन 92% तक पहुंच चुका है तो ये आना है, ये मार्केट डिस्काउंटेड है। अगर रेट कट आ भी गया तो गोल्ड उस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है। हालांकि 10-20 डॉलर का ऊपर नीचे हो जाए, बट ये डिस्काउंटेड है। खाली इसका जो टोन है सितंबर के बियॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आता है कि हम 0.5 से 0.75 से या 1% की रेट कट आ जाए तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज
0.25 सितंबर में रेट कट है, उसके बाद चाहे अक्टूबर में आए, नवंबर में एक और 0.25 का रेट कट, कुल मिलाकर अगर आधे % का रेट कट अगर आता है तो गोल्ड इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है अभी तक। इसके बियॉन्ड अगर कोई हॉकिश न्यूज आती है तो ही गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, वो भी मैक्सिमम मुझे लगता है कि 60, 70, $100 के नीचे नीचे रहेगा। तो मेरा मानना है अभी भी, क्योंकि जो टैरिफ लगे, ब्लैंकेट टैरिफ आप देखो 10-12% या 15% के नीचे कोई भी कंट्री रही नहीं है। तो अगर 15 से 20% का भी एवरेज आप निकाल के चलते हो तो उसका इन्फ्लेशन पे एक हम बोलेंगे पॉजिटिव असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट जनरली हम देखते हैं कभी भी ऐसा इवेंट होता है उसका 2 क्वार्टर के बाद ही उसके रिजल्ट दिखाई देने लग जाते हैं। आज आप 15 दिन के बाद ही, अगर हम अगस्त में टैरिफ लगा और अभी आप नंबर देखोगे 2.8 से 2.7, तो ये मुझे नहीं लगता कोई फिजिबल है। जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर हो चुका है, अगले क्वार्टर के एंड तक हम देखेंगे, तब जाके क्लैरिटी दिखाई देगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट कट पॉसिबल नहीं है। ओके। और हमने बात की थी कि सोने में गिरावट आएगी, तो वो गिरावट, सॉरी मैं एग्जैक्ट काउंटर्स जानना चाह रही हूँ कि किस रेट पर नजर रखनी चाहिए निवेशकों को। देखिए, पहला चीज तो आई एम डैम श्योर कि $3500 तोड़ के होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है गोल्ड के लिए, अनलेस अनटिल कोई नया समीकरण मार्केट में नहीं आता है, तब तक तो नहीं है। हाँ, 3500 के ऊपर जाता है देन ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग 3600, 3640 के बियॉन्ड नहीं, क्योंकि अब तक मैंने जो 5-6 चीजें पिछले 4-5 साल से मैं बोल रहा हूँ, सोना लियो सोना लियो, वो अब मैच्योर हो रही है। पहला हमने जियो पॉलिटिकल डिस्कस कर लिया, हमने इंटरेस्ट रेट का डिस्कस कर लिया, एक बात चल रही थी डी डॉलराइजेशन, तो डी डॉलराइजेशन के चलते हमने ऑलरेडी यूएस को बाईपास करते हुए इंडिया, रशिया सामने आ रहे हैं, इंडिया चाइना सामने आ रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स भी आप देखेंगे तो पिछले महीने 96 का लो लगाकर अब 98, 99 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बेस क्रिएट कर रहा है। सेंट्रल बैंक की जो बाइंग की आपने बात की है, आप जस्ट उसको YOY कंपेयर कीजिए पिछले साल, तो आप देखोगे पिछले साल में जो एग्रेसिव बाइंग हो रही थी वो अब थमते हुए नजर आ रही है। तो ETF है, ETF के अंदर मई मंथ में हमने गोल्ड में ड्रॉप देखा था हायर भाव के चलते। और दूसरा देखिए, ETF है वो इन्वेस्टमेंट का फंड है, और इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, जहां पे उनको रिटर्न्स आगे जाके अच्छे बने। तो गोल्ड ने ऑलरेडी पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दे दिया। आज तक ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली, हमने 22% के 3-4 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न देखे हैं। तो मुझे डाउट लगता है कि करंट लेवल से अगर कोई नया इन्फ्यूज करे गोल्ड में तो उसको वो 20% वाले रिटर्न नहीं दिख सकते एज ऑफ नाउ। हाँ, हो सकता है इन्फ्लेशन को बीट करके हम 5-6%, 7% दिख जाए, लेकिन 5-6-7% से ज्यादा अच्छा तो इंडियन इक्विटी मार्केट दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, जहां पे हमने देखा कि अब अपग्रेडेशन भी हुआ इंडिया की रेटिंग, और रुपए भी अब स्ट्रेंथ लेना स्टार्ट हो रहा है। तो आई डाउट कि यहां से अगर हम नंबर्स की बात करें तो 3500 का पहला हर्डल रहेगा अपर साइड में, और 3640 मैक्सिमम अपसाइड रह सकता है। लेकिन यहां से गिरावट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार ये 3280 का लेवल अगर कॉमिक्स में स्पॉट गोल्ड अगर तोड़ता है 3280, तो कहीं ना कहीं सीधा $3100 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 3 महीने में हमने 85 से 88 तक के रुपए की जो गिरावट देखी थी, ये एक बड़ा कारण बना था, जिसकी वजह से सोना नए हाइस पे डोमेस्टिक मार्केट पे जाता हुआ दिखाई दिया। बट अब जिस ढंग से अपग्रेडेशन आया और इंडिया ने टैकल किया है अच्छे से यूएस के टैरिफ को, FTA साइन करके अदर कंट्रीज के साथ, तो अगर ये नॉर्मल चलता है तो मुझे लगता है कि आरबीआई काफी अच्छी पोजीशन में है। चलिए, रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगली मीटिंग में आ जाए, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने जीएसटी के अंदर जो रिलीफ दिया है, ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा एक तरह से। तो कुल मिलाकर रुपए में भी अगर मजबूती आती तो मुझे जो दायरा दिखता है वो 1,04,000 मैक्सिमम अपसाइड दिखाई दे रहा है, जबकि डाउन साइड में पहला सपोर्ट ही जो आ रहा है वो 95,000, और जाने में नीचे में 92,500 तक के भी लेवल देखने मिल जाए। ओके, तो अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं और जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, तो लब्बो लुआब ये है कि आपको अगर गिरावट आएगी तो 92,000 रुपए तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 3280। अगर कोई नई न्यूज़ आती है जिससे परेशानी बढ़ती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तब $3640 तक का रेट देखा जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसा कि इकोनॉमिक्स का भी रूल है कि आप जब एक बार चढ़ते हैं ना तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उस ऊंचाई पर बैठना, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इस साल सोने में अभी तक लगभग 40% तक का रेट दिख गया था, रिटर्न मिला था, और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो ऑलमोस्ट 10%, किसी किसी साल में 20 से 22% तक का भी रिटर्न मिला था। इसका मतलब ये है कि सोने ने अपना मैक्सिमम रिटर्न, एटलीस्ट इस साल के लिए हम बात कर सकते हैं कि अभी तक अपना मैक्सिमम रिटर्न दे दिया। तो अब अगर आप वो वाला एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 20%, 25% का रिटर्न मिलेगा, शायद वो पॉसिबिलिटी
थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आप सोने की खरीदारी को लेकर के एक्साइटेड हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि सोने के भाव जो हैं बहुत हद तक कोशिश है, बहुत हद तक संभव है कि गिर जाएंगे। आपको मैक्स टू मैक्स अगर दिखेगा प्राइस तो 1,04,000 रुपये दिखेगा, और अगर कम होंगे तो आपको 95,000 एकदम से दिख सकता है, और थोड़े लॉन्गर टर्म में 92,000 तक के प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं।